हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोडवाल एकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं के मैप। तो के मैप बेसिकली क्या होता है, आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में पहले प्रायर नॉलेज होगी के मैप के बारे में। के मैप क्या होता है ना कि जो बूलियन एक्सप्रेशन होते हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग जो मेथड को यूज़ करते हैं उसको हम लोग के मैप कहते हैं। वैसे हम लोगों ने बूलियन एक्सप्रेशन जो भी है इससे पहले हम लोगों ने उसे सॉल्व किया हुआ है यूजिंग अ बूलियंस लॉ। ओके, तो बेसिकली के मैप का हम लोग एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। कर्नफ मैप, के मैप को हम लोग कर्नफ मैप कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में उसको के मैप कहते हैं। कर्नफ मैप इज ऑल्सो कॉल्ड द के मैप, इज a graphical representation या एक graphical representations होते हैं that provides a systematic methods for simplifying the boolean expression। जैसा कि मैंने कहा था कि एक प्रोसेस आप कह सकते हो, एक टेक्निक्स कह सकते हो जो यूज टू मिनिमाइज द बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के मैप्स होते हैं। आपका 2 वेरिएबल्स के मैप होते हैं, थर्ड वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स के मैप होते हैं, फोर्थ वेरिएबल्स के मैप होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट के मैप्स के टाइप्स देखेंगे विथ एग्जांपल। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सपोर्ट माय चैनल्स। So you can see here K-map types, 2 variables K-map, 3 variables K-maps and the 4 variables K-maps। 2 variables in sense आपके पास 2 variables होंगे and जो numbers of cells आपके K-map में होंगे वो कितने होंगे, जो numbers of cells होंगे आपके 4 होंगे। Always 2 to the power n होते हैं। तो अगर मेरे पास variables 2 है तो 2 to the power 2 हो जाएगा, तो number of cells आपके जो K-map में form करेंगे वो 4 हो जाएंगे। तो वही आपको बता रहे हैं कि 2 variables K-map is drawn for boolean expression consisting of 2 variables। ओके, ए बी, आप एक्स वाई कुछ भी 2 वेरिएबल्स को आप डिनोट कर सकते हो कोई सा भी लेटर से, पी क्यू से भी कर सकते हो, ए बी से भी कर सकते हो, एक्स वाई से भी कर सकते हो। ओके, एंड जो नंबर ऑफ सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं इन 2 वेरिएबल्स में वो आपका 4 सेल्स होते हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है। अभी नेक्स्ट वन देखेंगे हम लोग कि इसका फॉर्म कैसे करेंगे। इसका इस तरह से आपका 4 सेल्स होंगे तो इस तरह से आपका फॉर्म होगा। यहाँ पे देख सकते हो कि ए एंड बी, मैंने बताया कि एक्स वाई भी ले सकते हो, पी क्यू भी ले सकते हो और ए भी ले सकते हो। ये 2 वेरिएबल्स है मेरे, ठीक है। हेयर ए एंड बी इज 2 वेरिएबल्स। तो ए यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि ए बार और ए है, तो ए बार हम लोग जो के मैप होता है उसका 2 फॉर्म भी होता है। एक होता है एसओपी फॉर्म और एक होता है पीओएस फॉर्म। एसओपी फॉर्म स्टैंड्स फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट एंड पीओएस स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट ऑफ सम। तो सम ऑफ प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो ए बार होता है उसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, जो ए बार होते हैं आपको उसको हम लोग डिनोट करते हैं 0 से, एंड जो ए होता है, ठीक है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं 1 से। और जैसे कि आपका बी बार हो जाएगा, सेम है कि बी बार भी अगर रहेगा तो उसको डिनोट करेंगे 0 से। जिसके ऊपर अगर बार लगा होगा, जिस वेरिएबल, सिंपल समझते हैं कि जिस वेरिएबल्स के ऊपर आपके बार लगे होंगे वो 0 से डिनोट करेंगे, और जिस वेरिएबल्स के ऊपर बार नहीं होंगे उसको हम 1 से डिनोट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए बार है और बी बार है, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है ए बार एंड बी बार। अगर हम देखें इस सेल में, ठीक है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 0। तो आप देख सकते हो 0 0 मतलब 0 हो जाएगा, बाइनरी का 0 0 0। तो यहाँ पे देख सकते हो इस सेल का जो पोजीशन है वो 0 पोजीशन पे। इसी तरह से नेक्स्ट का अगर निकालना है तो ए बार बी अगर करते हैं, ओके, तो ए बार है मतलब 0 हो गया, और बी है मतलब बी के ऊपर कोई भी बार आप देख नहीं रहे हो तो 1 हो जाएगा। तो हम लोग इसको निकालते थे ना बाइनरी में, तो 0 और 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 वैल्यू आ जाएगा, मतलब ये वाले सेल का पोजीशन क्या हो जाएगा 1। इसी तरह से हम दूसरा निकाल लिए, हम तीसरा वाले का देखते हैं। तीसरा में क्या है, ए है और क्या है आपका बी बार है। ओके, तो ए है, ए के ऊपर कोई बार नहीं है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और बी के ऊपर बार है तो ये आपका 0 हो जाएगा। अब इसको देखोगे तो आप लोग ऐसे बाइनरी वाले जब नंबर सिस्टम पढ़े होंगे तो उसमें देखते हो 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1 ऐसे करके। तो 2 टू द पावर 0 का मतलब 1 एंड 2 टू द पावर 1 का मतलब 2 हो जाता था, राइट। तो यहाँ पे तो 0 है तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2 पोजीशन हो जाएगा। ये 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये इसको 1 के साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा। मीन्स ये वाला पोजीशन मेरा क्या है 2 हो जाएगा। इसी तरह से ए और बी का करेंगे कि ए है और बी है, तो मतलब क्या हो गया 1 एंड 1 है, तो 2 टू द पावर 0 एंड 2 टू द पावर 1 करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस
आपका 1 इंटू टू टू द पावर 0। तो टू टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और टू टू द पावर 1 है तो इसका वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। तो 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो इसका पोजीशन क्या है थर्ड है। तो इस तरह से आप सारे सेल का पोजीशन आप काउंट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे देख सकते हो कि हेयर ए एंड बी आर द टू वेरिएबल्स ऑफ द गिवन बूलियन फंक्शन। ये और भी कुछ भी नहीं है, टू वेरिएबल्स होते हैं। एंड आपको पता चल गया कि टू वेरिएबल्स के मैप में क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे आपका 4 होंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थ्री वेरिएबल्स के मैप। थ्री वेरिएबल्स के मैप्स में क्या होता है कि थ्री वेरिएबल्स के मैप कंसिस्टिंग करता है 8 सेल्स। अब ये होगा कि आप कब बोलोगे कि 8 सेल्स कैसे हो यहाँ पे, तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि 2 टू द पावर n करते हैं। तो n यहाँ पे क्या है आपके पास 3 है। 3 मतलब क्या है वेरिएबल्स में, जैसे कि आपका f है और यहाँ पे इसके अंदर फंक्शन है, उसके अंदर वेरिएबल्स नेम है a b कॉमा c। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कितने वेरिएबल्स है 3 है। तो 2 टू द पावर आप 3 करोगे तो कितने हो जाएंगे आपके पास 2 टू द पावर से 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे 8 सेल्स आ जाएंगे, नो डाउट। तो इसी तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ बता रहे हैं कि थ्री वेरिएबल्स के मैप कंसिस्टिंग 8 सेल्स और बुलियन फंक्शन इन थ्री वेरिएबल्स x y जेड। अब मैंने बताया ना कि उसका नाम किसी भी लेटर से आप डिनोट कर सकते हो, p q y से भी कर सकते हो। ठीक है, तो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द एसओपी फॉर्म। मैंने अभी ऑलरेडी बताया कि के मैप को 2 फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक एसओपी के फॉर्म में करते हैं और एक पीओएस के फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ पे आप दिख रहे हो ना एसओपी है, तो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द एसओपी फॉर्म दैट कैन हैव टोटल 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन विच आर एज फॉलो। अगर एसओपी में करोगे तो टोटल कितने आपके पास कॉम्बिनेशन आ जाएंगे 8 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। 8 सेल्स है मीन्स आप एसओपी में करो या पीओएस में वो अलग चीज है, लेकिन आपका कॉम्बिनेशन 8 ही आएगा, राइट। वो कैसे आएगा तो आप देख सकते हो कि अगर मेरे पास यहाँ पे कितने टेबल, आप देखो ध्यान से, यहाँ पे जो मैंने के मैप बनाया हुआ है, आप यहाँ पे इस वाले में देखो, इस वाले एरिया में यहाँ पे क्या है आपका कि 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, तो इस साइड में मेरे पास कौन सा वेरिएबल्स है ए है। तो ए में क्या मैंने बताया था कि ए बार और ए से डिनोट करते थे, ए बार फॉर 0 एंड ए के लिए 1 हम लोग यूज करते हैं। हेयर क्या है बी एंड सी वेरिएबल्स है, तो बी और सी, बी बार और सी बार के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा बी बार सी बार, जिसको हम लोग 0 0 से डिनोट किया है। देन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बी बार हो जाएगा और ये मेरा सी ही रह जाएगा। अगेन क्या हो जाएगा आपका ये वाला बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी एंड ये हो जाएगा आपका सी बार, इस तरह से। तो अब हम लोग इसका पॉसिबल इधर देखो, आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है ए बार एंड ए। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए और ए बार और ए है, तो ए बार और ए बी बार और सी बार, पहला वाला जो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में अगर देखें तो 0 0 0 है, तो मतलब क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। ओके, एक एक पॉसिबल ये कॉम्बिनेशन बन गया। नेक्स्ट में मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा आप ए बार बी बार और सी। तो यहाँ पे हम लोग ए बार बी बार और सी नहीं करके यहाँ पे एक्स बार वाई बार जेड, इस क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्स वाई जेड वेरिएबल्स दिया है, तो उससे आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग समझ आ रहा होगा। उसके बाद इसी तरह से आप पॉसिबल कॉम्बिनेशन को आप बना सकते हो। तो ये एसओपी में है, मतलब ये आपका क्या है प्रोडक्ट के फॉर्म में, आपको लग रहा है ना, प्लस के फॉर्म में यहाँ पे नहीं है, प्रोडक्ट के फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे वही हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग जो निकालते हैं वो क्या है आपका मीन टर्म फाइंड आउट करते हैं। एसओपी के फॉर्म में हम लोग मीन टर्म फाइंड आउट करेंगे, पीओएस के फॉर्म में हम लोग मैक्स टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, तो अगर एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है तो इसका पोजीशन तो हम लोग को पता है कि 0 हो जाएगा। तो m1 जो होगा, m जो होगा मेरा, m कोई मेरा लेटर जो मीन टर्म फाउंड, तो m मैंने स्मॉल m से डिनोट करते हैं उसको, तो m और ये क्या हो जाएगा 0 पोजीशन को डिनोट करेगा। नेक्स्ट इसी तरह से अगर देखेंगे तो आप देख लो कि a क्या क्या है 0 है और दूसरे वाले सेल में क्या है 0 एंड 1 है, तो 0 0 1 हो जाएगा, मतलब इस बार क्या हो जाएगा मेरा ये वाला पोजीशन 1 पे हो जाएगा, तो m1 आपका लिखा हुआ हो। इसी तरह से नेक्स्ट m2 होगा, ठीक है, m3 होगा, m4 होगा, m5 होगा, m6 एंड 7 होगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप लोग फाइंड आउट करना और प्रैक्टिस ज़्यादा करना इसको बनाने में। के में बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल जो भी एग्जाम्स हैं उसमें आपको एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मस्ट है कि के मैप से रिलेटेड आएंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपको आता भी रहेगा, फिर भी अगर आपको प्रैक्टिस उसके ऊपर आप नहीं करते हो देन आप लास्ट मोमेंट पे कंफ्यूजन में गड़बड़ी जरूर करते हो। ओके, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप बार बार क्वेश्चन को
प्रैक्टिस करो 3 वेरिएबल्स पे एंड 4 वेरिएबल्स से। मोस्टली को जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका 3 वेरिएबल्स एंड 4 वेरिएबल्स से रिलेटेड ही होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 वेरिएबल्स। 4 वेरिएबल्स में भी सेम बात है, जैसे कि मैंने देखा तो 2 to the power n, तो ये अभी मेरे पास जो होगा वो वेरिएबल में क्या क्या आएगा, 4 वेरिएबल्स है तो ए आ सकता है, बी होगा, सी होगा एंड डी होगा, राइट। तो अभी मेरे पास 4 है तो 2 to the power 4 किया तो क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 वाला पॉसिबल है तो यहाँ पे देखो 0 0 0 0 0 पोजीशन पे होगा, 0 0 0 1 1 पोजीशन पे, फिर ये आपका 3 पोजीशन पे। कैसे पोजीशन फाइंड आउट करना मैंने बता दिया था, जैसे देखो एक रो का मैं बताती हूँ, ये मेरा फर्स्ट रो है एंड ये मेरा फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट रो का वैल्यू क्या है 0 0 एंड फर्स्ट कॉलम का वैल्यू क्या है 0 0 है। आपने पढ़ा होगा 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 एंड 2 to the power 3, ओके। तो अभी तो मेरा क्या है 0 0 है तो सारे का 0 हो जाएगा, 0, ओके। नेक्स्ट 1 के कंडीशन में ये वाला मेरा सेम ही रह जाएगा, ये वाला मेरा क्या हो जाएगा आपका इरेजर, हाँ। अभी मेरा ये जो रो है वो तो सेम रहेगा बट कॉलम के साइड में चेंज हो जाएगा। कॉलम के साइड में इस बार क्या हो जाएगा मेरा, कॉलम के साइड में आ जाएगा आपका 0 0 1 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हो जाएगा 1 2 4 8। तो अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ये सारे 0 है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 0 into 8 करेंगे, फिर आपका 0 into 4 करेंगे, प्लस 0 into 2 करेंगे, प्लस 1 into 1 करेंगे, लास्टली आपके 1 ही आएगा, राइट। तो यहाँ पे 1 आया। इसी तरह से आप नेक्स्ट वाले कॉलम को भी कर सकते हो, उसके बाद वाले कॉलम के। इस तरह से आप जितने भी सेल्स हैं उसके पोजिशन को आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। तो उम्मीद है कि आपको 2 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स एंड 4 वेरिएबल्स अच्छी तरह से के मैप में समझ आया हो, ओके। उसके बाद के मैप में जब हम एक टेक्निक यूज करते हैं, अभी तो मैंने बस डिस्कस किया है। नेक्स्ट होता है कि अगर हमको ग्रुपिंग करना होता है, जब आपको मैंने बताया था कि ये किस लिए यूज करते हैं के मैप, तो के मैप को मिनिमाइज करने के लिए यूज करते हैं, किसको, तो बूलियन एक्सप्रेशन को। तो बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए हमें ना कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं के मैप के अंदर जिसको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। कि ग्रुपिंग कैसे करेंगे, जैसे कि अब ये है, इसके पोजीशन अगर कुछ गिवन है तो हम लोग डायरेक्ट ग्रुपिंग नहीं करते, तो इसके रूल्स होते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग रूल्स पे फोकस करते हैं, देन एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे, ओके। तो मूव करते हैं के मैप सिंप्लीफिकेशन रूल्स के ऊपर। तो उसमें क्या होता है कि टू मिनिमाइज ए गिवन बूलियन फंक्शन ड्रॉ अ के मैप। पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक के मैप, कोई भी मिनिमाइज, अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, सपोज करो कि कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है ए कॉमा बी कॉमा सी, ओके, इक्वल टू हो गया 0 1 0 1, उसके बाद हो जाएगा आपका 5 6। इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन दे दिया जाएगा, तो आप कैसे बनाओगे, ऐसे तो बन नहीं गया, नहीं कि हाँ हम एक टेबल बना दिए और डायरेक्ट इस जगह पे ये कर दिए बन गया, नो। इसके लिए कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ओके। तो वही आपको बता रही कि अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है टू मिनिमाइज गिवन बूलियन फंक्शन, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक के मैप बनाना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप आपको बता दिया गया है कि ड्रॉ अ के मैप अकॉर्डिंग टू द नंबर्स ऑफ द वेरिएबल्स इट कंटेन्स, ओके। कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स गिवन है उसके बेसिस पे ही आपको के मैप को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने गिवन है, 3 है, तो आपको 3 वेरिएबल्स के बेसिस पे के मैप ड्रॉ करना पड़ेगा। तो 3 वेरिएबल्स इन सेंस क्या होता है कि उसमें कितने सेल्स होने चाहिए, 8 होने चाहिए, राइट। चलो नेक्स्ट है कि फिल द के मैप विथ जीरोज एंड वंस अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। अब कहता है कि जो के मैप में सेल्स होंगे, जैसे कि ये मैंने के मैप बना लिया, ठीक है, इसमें ये जो सेल्स हैं तो उसमें हमको जीरोज एंड 1 भरना पड़ता है, ठीक है, फिल करना पड़ता है, भरना पड़ता है मीन्स फिल करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। कि अगर ये वैल्यू गिवन है आपका, ठीक है, फंक्शन में ये वैल्यू है तो इसकी जगह पे आप 1 पुट करोगे, इसकी जगह पे भी 1 पुट करोगे। अगर सपोज करो कि मैं यहाँ से ना 5 नहीं है, 5 नहीं है, मतलब ये तो मैंने 3 वेरिएबल्स में, मैंने अभी रैंडम आपको 2 वेरिएबल्स में यहाँ पे बता रही हूँ कि अगर जो जो पोजीशन है उसकी ही जगह पे आप 1 फिल करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। अगर जो पोजीशन आपके फंक्शंस में नहीं होंगे उसकी जगह आप कुछ भी नहीं करोगे, 0 मन है तो फिल करो, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दो आप, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन है उसके बाद कि देन मिनिमाइज द फंक्शन बेस्ड ऑन सम गिवन रूल्स, एंड उसके बाद आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा फंक्शन बेस्ड ऑन सर्टेन गिवन रूल्स के अकॉर्डिंग, ओके।
सो हम लोग रूल्स की तरफ मूव करते हैं। रूल नंबर 1 कहता है कि वी कैन आइदर ग्रुप जीरोस विथ जीरोस। कहने का मतलब है कि इस तरह से टू वेरिएबल्स में भी हम लोग सीखते हैं कि अगर जीरो और जीरो है, ठीक है, तो इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं। बट इसको ग्रुपिंग कब करते हैं, इसको हम, मैंने अभी बताया टू फॉर्म्स ऑफ के में, कि पीओएस एंड एसओपी। पीओएस के फॉर्म में अगर 1 एंड 1 है, ठीक है, तो इसको हम लोग ग्रुपिंग करते हैं किसके अंदर, एसओपी के फॉर्म में करते हैं। ओके, तो अगर मेरा अगर 0 एंड 1 है, अगर मेरा क्या है कि इस तरह से बना हुआ है कि मैप, अगर एक सेल में 0 है और एक सेल में 1 है, तो इसको आप ग्रुपिंग नहीं करोगे। ओके, तो वी कैन आइदर ग्रुप जीरोस विथ जीरोस के साथ कर सकते हैं, वंस विथ वंस, बट वी कैन नॉट ग्रुप जीरोस एंड वंस टुगेदर। ओके, जीरोस एंड वंस का ग्रुपिंग टुगेदर एक साथ नहीं होगा। डोंट केयर एक्स कैन बी ग्रुप विथ जीरोस एंड वंस एज वेल। डोंट केयर आपने एक सुना होगा, डोंट केयर के केस में आप जीरोस एंड वन का ग्रुपिंग कर सकते हो। ओके, ग्रुप में ओवरलैप ईच अदर। अब जो ग्रुप होता है उसको आप ओवरलैप कर सकते हो कुछ इस तरह से, जैसे इसको मैं इरेज कर देती हूँ फर्स्ट। जैसे देखो, अगर मैं बना रही हूँ एक के में मैं बनाया 3 वेरिएबल्स का, ठीक है, 1 2 3 4, ओके, इधर ए हो गया, इधर मेरा बी एंड सी हो गया, ठीक है। सपोज करो कि मेरा एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ भी है, ठीक है, और एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो मैंने कंप्लीट नहीं, मुझे ना कंप्लीट इसका इस तरह से ग्रुपिंग नहीं करना होगा, ठीक है। इसको हम लोग कैसे ग्रुपिंग करेंगे, इसको ग्रुपिंग इस तरह से करोगे तो ये रॉन्ग वे है आपका। ओके, आप कैसे इसका ग्रुपिंग करोगे, आप इसका ग्रुपिंग कुछ इस तरह से करोगे, 4 का एक ग्रुप बनाओगे एंड देन 4 का आप एक ग्रुपिंग बनाओगे, तो यही आपका क्या कहता है, ग्रुप्स में ओवरलैप इच। इस तरह से आप कह सकते हो कि ग्रुप्स जो होता है के मैप्स में ओवरलैप एक दूसरे के कर सकता है। नेक्स्ट वन इज रूल 3 क्या कहता है, फर्स्ट रूल समझ में आ गया कि ग्रुपिंग कैसे करेंगे, जीरोस जीरोस का करते हैं, वन वन का करेंगे, बट नेवर जीरो एंड वन टुगेदर से नहीं करेंगे बिकॉज इज कम्स अंडर डोंट केयर। सेकेंड रूल कह रहा है कि ग्रुप्स में भी ओवरलैप कर सकता है। ओके, नाउ कम टू द थर्ड रूल, we can only create a group whose number of cells can be represented in the power of 2। हम लोग उसी ग्रुप को, उसी तरह के ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं जो पावर ऑफ 2 कंटेंट करता हो। मतलब वी कैन ओनली क्रिएट अ ग्रुप हुज नंबर ऑफ सेल्स जो होगा, नंबर्स ऑफ सेल्स मतलब ये सिर्फ सेल्स है ना, तो नंबर ऑफ सेल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द पावर ऑफ 2, लाइक 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, एंड सॉरी 6 नहीं होगा क्योंकि पावर ऑफ 2 में 6 नहीं होता है, 8 होता है, माय मिस्टेक। 1 2 4 8 16 एंड सो ऑन, ठीक है। 2 टू द पावर के फॉर्म में जो भी रहेगा आप उसको कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर सबसे बड़ा, अगर एक बात सेकेंड ये भी है कि अगर जो ग्रुप हम लोग बनाते हैं, तो अगर मेरा 4 वेरिएबल्स हैं तो उसमें हम लोग ना 4 का ग्रुपिंग पहले नहीं देखेंगे। अगर सबसे जो बड़ा वाला ग्रुपिंग बन रहा है तो पहले हम लोग सबसे बड़े वाले पे फोकस करते हैं, देन उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे हम लोग ग्रुपिंग करते हैं के मैप के अंदर। तो क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग रूल नंबर 4 पे। ग्रुप कैन बी आइदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल। ग्रुप हॉरिजेंटल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, बट नेवर डायगोनल कभी नहीं हो सकता। वी कैन नॉट क्रिएट अ ग्रुप ऑफ डायगोनल्स और एनी अदर शेप में। ओके, लाइक इस तरह से कभी भी हम लोग नहीं कर सकते। ये वाला जो वे है आपका, ये वाला रॉन्ग वे है, ये वाला राइट वे है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट रूल नंबर 5 कह रहा है कि ईच ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। प्रत्येक ग्रुप जो होना चाहिए वो लार्ज होना चाहिए एज पॉसिबल। एंड रूल नंबर, जैसे कि मैंने बताया ना कि 2 टू द पावर n के फैक्टर पे 2 टू द पावर पे काम करता है, तो आपको सबसे बड़ा पहले ग्रुप देखोगे, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, तो पहले टारगेट करना है कि सबसे बड़ा ग्रुप फॉर्म करने का। ओके, एंड उसके बाद आप क्या करोगे, छोटे छोटे में मूव करते जाओगे। वही कह रहा है कि इच ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, जितना लार्ज हो सकते उतना संभव करो। अपोजिट ग्रुपिंग एंड द कॉर्नर ग्रुपिंग्स आर अलाउड। यहाँ पे क्या करता है कि अपोजिट ग्रुप एंड कर्नल, ये कॉर्नर ग्रुपिंग जो होता है वो अलाउड है, लेकिन इस तरह से आप ग्रुपिंग नहीं करोगे। जैसे कि यहाँ पे इस कॉर्नर पे 1 रहेगा, इस कॉर्नर पे 1 रहेगा, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, तो आप ऐसे नहीं ग्रुप बनाओगे। इसका ये 4 का ग्रुपिंग बनेगा, ठीक है। इसको करते हैं
कॉर्नर ग्रुपिंग। उसके बाद एक और होता है एज ग्रुपिंग, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है, एज ग्रुपिंग भी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे एज ग्रुपिंग में हो जाता है, सपोज करो कि एक यहाँ है, या सपोज करो कि इस वाले में तो नहीं पॉसिबल है, मैं एक बता देती हूँ वैसे, ऐसे एंड एक यहाँ है, ठीक है, तो ऐसे का हम लोग ग्रुपिंग बना सकते हैं। सपोज करो कुछ दो यहाँ, एक एक यहाँ है, एक एक यहाँ है, तो इसका 4 का ग्रुपिंग इस तरह से पॉसिबल है, ठीक है। तो ये सब नहीं रहेगा, मतलब ये ऐसा रहेगा तो ओके। तो उम्मीद है कि आपको के मैप समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल पहले कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। मैंने एक फंक्शन लिया था एफ, जिसके अंदर मेरे पास क्या था, 3 वेरिएबल्स था, a कॉमा बी कॉमा सी, एंड जहाँ पे मैंने लिया था 0 1 5 6, ओके। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले एक बनाना पड़ेगा एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इस साइड में a, इस साइड में आपका b c रहेगा, जहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0 0 एंड 1 रहेगा, ओके। अब करना क्या है, इस वाले पर 0 है गिवन फंक्शन में, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, फिर आपका 1 है तो यहाँ पे भी 1 पुट होगा, फिर आपका क्या कह रहा है 5 और 6, तो यहाँ पे मेरा 5 होता है और यहाँ पे मेरा 6 होता है, तो इसका ग्रुपिंग कर सकते हैं। इसका ग्रुपिंग कैसे होगा, एक ये ग्रुपिंग बनेगा और एक मेरा ये ग्रुपिंग बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो देखो यहाँ पे मेरा 0 है, तो 0 और इस वाले साइड में क्या आ जाएगा, मेरा कॉमन कौन सा है, तो देखो एक BC है जहाँ पे 0 0 में एक 1 है और एक किस में है 0 और 1 में है, तो यहाँ से कॉमन क्या निकल के आया है आपका B बार, ठीक है। तो ये वाला तो कैंसिल हो गया, ये वाला नहीं चलेगा, यहाँ से B बार आ गया, और ये कौन सी रो में है, तो A, तो यह जगह A बार B, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के लिए। नेक्स्ट ग्रुप में मेरा क्या कर रहा है, इस ग्रुप के लिए देखो, तो इस ग्रुप में क्या है A है, ठीक है, और इस दोनों में कॉमन क्या है मेरा, तो B कॉमन है, तो A भी आ जाएगा, तो मतलब कंप्लीट इसका कंप्लीट हम लोग इसको लिख सकते हैं कि F A कॉमा B कॉमा C इक्वल टू क्या आया है मेरा पहला A बार B बार B बार आया है, ओके। एंड नेक्स्ट जो आया है मेरा प्लस, नेक्स्ट जो मेरा आया है वो क्या है A, एंड यहाँ से क्या आया है B, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको के मैप समझ में आया होगा। प्लीज प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द के मैप for clear your concept, and thanks for watching my video. See you in next video.